हेलो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। हजारों की तादाद में बच्चे सुबह से लेकर शाम तक मैसेज करते रहते हैं, सर आपके ऐसे सिलेक्शन हो गया। और यही वो दिन है जिसके लिए एक स्टूडेंट और एक टीचर जीता है। और थैंक यू सभी को जिन्होंने सिलेक्शन लेकर दिखाया और मेरा मतलब कि नाम रोशन करा। और मुझे अच्छा लगता है कि आपकी वजह से मैं ये कह पाता हूँ कि हाँ, हमने इतने सारे सिलेक्शन दिलाए। तो आप अगर इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो मैं आगे और मेहनत करके आपको सिलेक्शन दिलाता रहूँगा। और कोई और बच्चा भी अपनी तैयारी करना चाहे, जिसे डर लगता है, जिसके आस पड़ोस गाँव में तुम्हें बच्चों लगता हो ना, इसे डर लगता है यार हम तो ठीक है, हम तो पूरे पूरे खपीटरा, इसे डर लगता है, हर उस बच्चों को खपीटर बना दिया जाएगा। मेरा बैच चल रहा है सिर्फ 999 रुपीज़ में। कहाँ पर चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आपका फिजिक्स वाली ऐप पर आप राहुल देसवाल मैथ्स मास्टर डालोगे, मैथ्स मास्टर कोर्स है मेरा, मैथ्स मास्टर, तो आपको मिल जाएगा। और बेहतरीन सा बैच चल रहा है। गाइज आगे चलते हैं, क्या न्यूज़ है। तो भैया देखो, 3 लाख प्लस पद खाली है। कहाँ पर मेरे भाई? कौन सी भर्ती पहले आएगी? मेन मुद्दा यह है, बहुत दिनों से बच्चा कमेंट मैसेज कर रहा है, सर कौन सी वाली भर्ती पहले आएगी। तो गाइज देखते हैं, ये पेपर की कटिंग है। यहाँ पर क्या क्या बता रखा है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आ जाइए। बता रखा है, रेलवे में 5 साल में 1.76 लाख से अधिक भर्ती, 30% कोटा होने के बाद भी मात्र 7% महिलाएं लगी हैं। कहने का मतलब यह, मोटा मोटा मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ, या पहले पहले पढ़ ही देता हूँ। 5 सालों में हर भर्ती में पुरुषों से पीछे रही महिलाएं। हो क्या रहा है, जैसे 100 पोस्टें अलग से महिलाओं के लिए, तो उसमें से 7% यानी सिर्फ 7 महिलाएं ही जॉब तक पहुंच रही हैं। और इस मतलब कि जो फीमेल कैटेगरी है वो मेहनत नहीं करना चाह रही। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेहनती नहीं है, वो मेहनती हैं, पर बचपन से उन्हें बता दिया जाता है कि घर के काम करने हैं, ये करने हैं। आपको इस सोच से बाहर आना होगा, क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर आप हो उस लायक, आप पढ़ लिख के कुछ कर सकते हो, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने अच्छे अच्छे हैं, आप हमसे पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि पेड कोर्स ही नहीं, तो यूट्यूब पे रात 9 बजे मेरी क्लास चलती है, उस क्लासेस से पढ़ सकते हो। बट प्लीज़ आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि घर में एक आमदनी का सोर्स बनता है। और आज के टाइम पर मतलब कि वो समय गया कि सिर्फ एक लड़का ही काम करे। आज के टाइम पर लड़की भी बाहर जॉब करेगी, क्योंकि लड़की ऐसा नहीं है काम नहीं करती, वो इतना सारा काम करती हैं घर का, हमें पता है, हमारी मम्मी की तरह काम करती हैं। परंतु उनको कोई पूछता क्यों नहीं है? क्योंकि उस चीज़ का वहाँ से कहीं से पैसा नहीं आ रहा। इंसान जिस जहाँ से पैसा आता है ना, उसी चीज़ को सब कुछ समझ रहा होता है। तो आपको लड़कियों आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा, पर इसका फायदा लड़कों को भी होगा, जो इतनी सारी वैकेंसी छूट रही है। क्या फायदा, देखिए। रेलवे की नौकरियां महिलाएं रुचि नहीं ले रही हैं। 1-2 विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में महिलाओं की कमी है। पिछले 5 सालों में रेलवे में हुई भर्तियों की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस अवधि के दौरान रेलवे में 1,76,682 पद भरे गए। इनमें से महिलाओं की संख्या महज 12,409 है, यानी सिर्फ 7%। यानी कि 1,76,000 का मतलब समझ रहे हो, 2 लाख में से सिर्फ 12,000 ही फीमेल हैं जिन्होंने यहाँ भर्ती ली है, यानी सिर्फ 7%। ये स्थिति तब है जब रेलवे महिलाओं को प्रोत्साहित करने कई तरह की छूट दे रहा है। केंद्र और राज्य के अधीन सभी विभागों में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण की यह व्यवस्था रेलवे में नाकाम है। रेलवे में पिछले 5 सालों में हुई भर्तियों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि अब भी रेलवे की नौकरियों में महिलाओं की रुचि नहीं है। अब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो महिलाओं को छूट, पहली छूट है कि भाई साहब, रेलवे लिखित परीक्षाएं शामिल होने वाली महिलाओं की फीस वापस करता है। ठीक है भाई। दूसरा, यानी आप जो फॉर्म भरोगे उसके कोई पैसे आपके लगने नहीं वाले। विधवा, तलाकशुदा और कानूनी तौर पर पति से अलग रह रही महिलाओं को आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित क्राइटेरिया में छूट दी जाती है। आरपीएफ समूह के पदों की भर्तियों में भी यहाँ पे नीचे वाला हल्का सा पार्ट हटा हुआ है, छूट दी जाती है। ठीक है। रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेलवे में मेरे भाई 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। अब ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं क्या है। रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली। रेलवे में 3,15,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। इनमें से राजपत्रित अधिकारियों की 2885 पद और 3,12,895 आराजपत्रित पद हैं। वहीं पिछले 10 सालों में 86,000 से अधिक कर्मचारियों को ठेके पर रखा गया है, ठेके पे भी रखा गया है। ठीक है। यह जानकारी रेल मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा में दी थी। यह हाल तब है जब रेलवे ने खाली पदों को भरने की बात कही थी। तो गाइस, कहीं ना कहीं इतनी सारी वैकेंसी है। ये साल सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला होने वाला है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। और ऐसा हमेशा देखा गया, इलेक्शन से पहले वैकेंसी आती है। क्योंकि देखिए, आप समझिए, एक राजा की गद्दी, और उस गद्दी को पाना है तो आपको
आपको सरकार को हर वो काम करना है जिससे लोग खुश रहेंगे। और सबसे पहला काम होता है जॉब देना, क्योंकि हर इंसान की एक बेसिक नीड होती है। ठीक है, तो आपको वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। ये साल आपके लिए 100% ऐसा साल रहेगा जब आप जॉब ले सकते हो। और मैं चाहूंगा इन बच्चों की तरह आप भी यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराओ, आप भी मुझे मैसेज कर पाओ कि गुरुजी आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, गुरुजी ये हो गया, मजा आ गया। अब वजह मैं हो सकता हूं, क्योंकि देखिए बट मुद्दा क्या है कि ये तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करोगे, आपको भी मजा आएगा, मुझे ही मजा आएगा। तो अपनी मेहनत करते रहें। ये बैच चल रहा है, इस बैच में जुड़ जाइए अपने फिजिक्स वाला वाली ऐप पर सिर्फ 999 में, और रोज रात 9 बजे इस चैनल पर भी मेरी क्लास होती है, उस क्लास को भी लीजिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं रात 9 बजे राहुल देसाल में SPW के साथ, और फिजिक्स वाला वाली ऐप पर कितने में मेरा फिर 999 में बैच चल रहा है। ओके बाय, लव यू।